हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लव यू प्रयागराज में। आज हम चलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, जिसमें कि आपको अलग अलग तरह जॉब रोल की नौकरियां दी जाती हैं, जॉब्स दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। छोटी सी ट्रेनिंग होती है कुछ दिन की, उसके बाद प्लेसमेंट दी जाती है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है, इनको जॉब नहीं मिलती है। कोई डिप्लोमा लिए रहता है, कोई डिग्री लिए रहता है, कोई बीटेक किया है, कोई जीएनएम किया है, उनको जॉब नहीं मिलती। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर और सारी डिटेल्स सर से पूछते हैं। सर बताएंगे खुद ही कैसे क्या है सारे सिस्टम। सबसे पहले हम चलते हैं सेंटर मैनेजर के पास, उससे परमिशन लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं यहाँ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ आपसे। तो बस सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा। मेरा नाम प्रांजल सिन्हा है और यहाँ मैं प्रबंधक के रूप में काम करता हूँ। और हमारे यहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है फ्री में। उनको किताब, ड्रेस, ये सब चीज़ हम लोग को गवर्नमेंट के द्वारा उनको दी जाती है। यहाँ पर हमारे यहाँ 5 जॉब रोल चल रहे हैं। आपका पहला है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, तीसरा है रिटेल सेल एसोसिएट, चौथा है फूड एंड बेवरेज और 5वां है कस्टमर केयर सर्टिफिकेट। ये 5 जॉब रोल हैं जिसमें हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद उनको हम प्लेसमेंट कराते हैं। प्लेसमेंट उनको नौकरी प्रदान की जाती है। 2017 से हमारा सेंटर चल रहा है और अब तक हमने आज 2000 लोगों को, बच्चों को हम लोगों ने प्लेस्ड कराया है। और जो हमारी जो स्कीम्स चलती है यहाँ पर, यूपीएसडीएम चलती है, PMKY 3.0 चलता है और कोविड-19 अभी रिसेंटली चला है, जिसमें हम लोगों ने 350 बच्चों को ट्रेनिंग दी है। इसमें कोविड-19 में जो महामारी आती है उसमें लोगों को कैसे वो सुरक्षित कर सकें, कैसे सपोर्ट कर सकें, इसके ऊपर भी हमने ट्रेनिंग देने के बाद आज उनका हॉस्पिटल में OJT कराने के बाद उनका प्लेसमेंट किया गया है। ऐसी प्रकार के कई प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ रन होते हैं जिससे कि बच्चों के अच्छी उन्नति पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप जॉब रोल दिलाते हैं, जिस जॉब रोल में बच्चा ट्रेनिंग करता है, तो जो प्लेसमेंट मिलती है वो लोकल मिलती है, सिर्फ बाहर मिलती है? हम लोग दो प्रकार की प्लेसमेंट करते हैं, एक माइग्रेट, दूसरी लोकल। वो बच्चों पे डिपेंड करता है बच्चों से कि वो बच्चे कहाँ प्लेस होना चाहते हैं। जो माइग्रेट करना चाहते हैं उनको माइग्रेट कराते हैं और जहाँ लोकल की ज़रूरत पड़ती है वो लोकल की। थैंक यू सर। और बाकी मैं और जॉब रोल देखना चाहूँगा सर। वो बिल्कुल हमारे साथ के साथी हैं सूरज द्विवेदी, वो आपको कुछ शायद बताएंगे। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम। सर सही है, अच्छे हैं सर। थोड़ा सा आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हमारे कुछ भाई हैं जिनको ये नहीं पता कि डिग्री वगैरह मिलने के बाद भी जो जॉब नहीं कर पाते, उनको जॉब नहीं मिलती, बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए आपका इंस्टीट्यूट तो बेस्ट है। वो सिर्फ डिटेल चाहिए सर, थोड़ा अपने से बता देंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम आप अच्छा काम कर रहे हो तो मैं ये क्यों नहीं बताऊंगा। भारत सरकार उद्यमिता मंत्रालय के तहत देश भर के विभिन्न जिलों में जो है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और दीनदयाल उपाध्याय केंद्र चलाए जाते हैं। उन्हीं केंद्रों में से एक केंद्र हमारा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। इस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में ऐसे युवक जो डिग्री लेने के बाद क्या है जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको छोटे मोटे हुनर सिखाकर हम जो है उनको स्किल के साथ जोड़कर उनको जॉब प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं स्किल की, तो पूरे देश भर में टोटल 250 सेक्टर हैं और उन सेक्टर्स में यहाँ पर हमारे इस सेंटर में 6 सेक्टर्स में काम किया जाता है। उन 6 सेक्टरों में कुछ इस प्रकार से है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर हम जो है बच्चों को इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देते हैं और उस इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग के बाद बच्चा इंडस्ट्री में जाकर प्लेस्ड होता है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बच्चा GDA के अंदर जो है ट्रेंड होता है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के अंदर पेशेंट की केयर करना सीखता है। राजकीय सेक्टर के अंदर, रिटेल सेक्टर के अंदर हम रिटेल सेल्स एसोसिएट की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बच्चा 45 दिन की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जिले में जो चल रहे हैं विभिन्न मॉल्स हैं जैसे बिग बाजार, पेंटालून, शॉपिंग मॉल, इन सब में जाकर वो एज ए रिटेल सेल्स एसोसिएट के रूप में कार्यभार संभालता है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर बच्चा F&B, फूड एंड बेवरेज स्टूवर्ड के अंदर ट्रेनिंग करता है। मतलब एक ऐसा बंदा जो ड्रिंक और खाने पीने के सामान को सर्व करता है रेस्टोरेंट और होटल एरिया में,
उसके अंदर जो है ट्रेन होता है। 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद बच्चा जो है होटल और जो है रेस्टोरेंट में प्लेस्ड होता है। जहां से लास्ट हमारा है जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बच्चा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के अंदर 30 दिन की ट्रेनिंग यहाँ प्राप्त करता है और 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद बच्चा विभिन्न कॉल सेंटर्स में जो है जाकर प्लेस्ड होता है। तो ये टोटल जो कोर्स हमारे 6 सेक्टर्स हैं यहाँ पर ये चलते हैं और उन सेक्टर्स के बाद बच्चों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है। सर जैसे किसी ने डिप्लोमा किया है या किसी ने बीटेक कंप्लीट किया है, उसे जॉब चाहिए तो क्या उसे भी दिलाते हैं आप? हाँ, उसको भी जॉब मिलती है, लेकिन अब उस बच्चे को क्या होता है कि अपने लेवल को जो है थोड़ा सा गिराकर यहाँ पर काम करना पड़ता है। मतलब बीटेक का जो लेवल हो गया वो एक हाई स्टैंडर्ड लेवल हो गया और चूंकि जो इलेक्ट्रीशियन का लेवल हो गया या जो किसी और ट्रेड का लेवल हो गया वो लेवल कम है। अगर बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद जॉब पा सकता है। ओके सर, तो सर क्या हम देख सकते हैं क्लासरूम थोड़ा सा? हाँ, आप एकदम विजिट करो। अगर जो है जीडी की क्लास चल रही है, ऊपर रिटेल और एफएनबी की क्लास चल रही है। ये भी 3 क्लासेज यहाँ पे रन कर रही है। तो सर आप जीडीए की और जितनी क्लासेस हैं अच्छा, धीरे जो क्लासेज चल रही हाँ, है, तो धीरे धीरे सर आप मुझे वहाँ विजिट करा दीजिए तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आइए। ये हमारा रिसेप्शन एरिया होगा जहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग के बाद बच्चे यहाँ पर जो है ये अपने आप को चूज करते हैं कि वो किस ट्रेड में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे 1-to-1 वो कॉल कर जाते हैं। आप अंदर आओगे तो अभी जो मेरी क्लासेज चल रही है उस क्लास के रिगार्डिंग क्लास चल रही है जिसकी लैब भी बताते हैं। ये जीडीए लैब है आपकी, मुझे एक मिनट लाइट जलानी होगी। जिस तरह पेशेंट की केयर होती है कैफे किसी जो है हॉस्पिटल में या किसी जगहों पर, तो आप इसका डेमो देख सकते हो कि जो है ये जो है जीडीए की लैब होती है। जो मेरा पहला जॉब रोल है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जहाँ पर बच्चा जो है होम केयर में कैसे पेशेंट की केयर करेगा उसके रिगार्डिंग मैनुअल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और ये एक डेमो पेशेंट्स रखे हुए हैं जिनके आधार पर वो काम होता है। ये रहे जीडीए की लैब। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जीडीए की क्लास जो हमारी चलती है उसका क्या फील होता है। जीडीए के ट्रेनर से हमारी थोड़ा सा हाँ, सेंटर के विभिन्न जॉब रोलों में ये जो है क्लास है। अभी मैंने आपको जीडीए की लैब के बारे में दिखाया कि लैब कैसे थी। अब लैब के बाद आप एक बार क्लास आप देख सकते हो कि जीडीए का और जीडीए के ट्रेनर मिस्टर रामशरण सर से आप पूछ भी सकते हो कि वो बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं और क्या पढ़ाते हैं। बेसिकली ये जॉब रोल जो है 90-10 के रेशियो में चलता है, जहां पर गर्ल्स कैंडिडेट्स हमारे पास ज्यादा आती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो सर नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामशरण अग्रवाल है और मैं जीडीए ट्रेनर हूँ, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सर इस जीडीए ट्रेनिंग में क्या क्या होता है सर? थोड़ा जीडीए ट्रेनिंग में हम असिस्टेंट नर्स की ट्रेनिंग देते हैं जिसमें रोगी को उठाना बैठाना उसकी बेसिक केयर से संबंधित है और रोगी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, उसका हाइजीन मेंटेन करना और जैसे बार्ड वाई और आया होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, सेम उसी कैटेगरी के हम लोग। थोड़ी बहुत दवाइयों की नॉलेज भी देते होंगे आप? दवाइयों का इनके जॉब रोल में है नहीं, बट जनरली बेसिक चीजें हम लोग बता देते हैं, कवर करते हैं। और सर मतलब ये जॉब जो आप दिलाते हैं जो आप वो इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में मिलती है अभी बाहर भी मिल जाती है? जॉब जो है तो मोस्टली हम होम केयर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। होम केयर में जॉब दिलाते हैं, लोकल भी दिलाते हैं और बाहर दिलाते हैं। लोकल में हमारे कई एम्प्लॉयर है जैसे आरवी हेल्थ केयर है और बाहर जो है तो हमारे कई जगह हम जैसे यूनिफाइड होम केयर है, इकोकेल्डर केयर है, केयर 24 है, ये ऐसी जगह पे हम जो है मतलब अगर रिलेटेड कंपनी होती है उनमें जॉब दिलाते हैं। अगर सर लड़कियां करती हैं तो उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है? हाँ। ये मतलब आपका हाँ, जिम्मेदारी होती इनका है? जो है ना पूरा लीगल डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट किए जाते हैं, उसके बाद ही इनको हाँ, जो क्योंकि ट्रेन सर कराया क्योंकि जाता सर ज्यादातर माँ बाप यही पूछना चाहते हैं क्योंकि उनको परेशानी होती है ना कि मेरी बेटी अगर जाएगी तो क्या होगा, चिंतित होते, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। और थैंक यू नहीं सर। तो सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है और बच्चे प्लेस करते रहते हैं, पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, सारी चीजों का इनका सेफ्टी का भी होता है, तो सारी चीजों का ख्याल रख के इनको किया जाता है प्लेस। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे जॉब रोल की तरफ जो कि है एफएमबी के बाद फिर चलेंगे और सेक्टर में और देखेंगे। और एफएमबी जो है स्पेशल है क्योंकि यहाँ लोकल में इसमें जॉब बहुत जल्दी मिलती है, बाकी सब तो बाहर मिलती है। और इसमें चल के थोड़ा सा देखते हैं, सर से बात करते हैं, उनके वहाँ के बच्चे से बात करते हैं, उनकी लैब वगैरह देखते हैं क्लास में फिर। हाँ, ये सेंटर का जो है दूसरा सेक्टर है जैसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर बच्चा जो है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करता है और होटल और रेस्टोरेंट में जो है काम करता है। मैं आपको क्लास दिखाना चाहूंगा कि क्लास कैसे है। ठीक। चलते हैं थोड़ा लैब की तरफ।
कि सर विदित है, आप सबको भी पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो हम जो है बिहेवियरिस्टिक और नाइटिक लर्निंग पे ऊपर जो है काम करते हैं, और इस लर्निंग के तहत जो F&B की ट्रेड अभी चल रही थी, ये उसकी लैब है। बच्चा यहाँ पर स्टूवर्ड की, बारटेंडर की, रिसेप्शनिस्ट की सारी ट्रेनिंग करता है। बाकी आप एक बार ट्रेनर से भी बात कर सकते हो कि चीजें कैसे क्या हो। ओके सर, टू मीट यू सर। Thank you. Hi, myself Satyendra. I'm a hospitality trainer. So जैसा कि आप लोग आए हैं, तो मैं आज आप लोग को लैब के बारे में कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये हुआ हमारा बार एरिया, ठीक है। बार में आप लोग देख रहे हो बहुत सारे क्लासेस हैं। यस सर। ठीक है। सो कुछ क्लासेस के नाम मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ये कॉलिंग क्लास है हमारा, ठीक है। इसमें इस कॉलिंग क्लास में हम सर्व करते हैं बेवरेजेस को, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, जैसे जूस हो गया, वाटर हो गया, या अदर मॉकटेल्स वगैरह, राइट। इस ग्लासेस में सर्व कर देते हैं। सेम लाइक दैट आप देख रहे होंगे, इस तरीके के क्लासेस आप देखते होंगे, वाइन ग्लास है, ठीक है। सो वाइन्स कई प्रकार की होती है, बट बेसिकली इसमें जो हम सर्व करते हैं रेड वाइन सर्व करते हैं। रीजन रेड और व्हाइट वाइन हमें क्लियर करना होता है, क्लासेस कौन से होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कौन सा रेड वाइन क्लास है, कौन सा व्हाइट वाइन क्लास है, राइट। यस। तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस है। सो ये रेड वाइन है, ये व्हाइट वाइन है। रीजन कि इसके स्टेम्स और इसके बॉल्स में फर्क है। इसका बॉल थोड़ा सा, इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी कम। हाँ, इसका डायमीटर में अगर हम चेक करें तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, राइट। सो ये रेड वाइन है, ये व्हाइट वाइन। सर इसके ये जो आपकी लैब है, आप जो आपने नॉलेज दी, तो मतलब मैंने पहली बार सुनी, इसके लिए थैंक यू सर। बाकी आपका मैं लैब देखना चाहूँ, थोड़ा देख लूँ? श्योर श्योर प्लीज। बाकी यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ने ही टेबल सेटअप करा है, ये फाइनली डाइनिंग सेटअप है। ये बेसिकली रेस्टोरेंट्स, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में लंच या डिनर टाइम में इस तरीके का सेटअप होता है। सर टेबल तो बहुत बढ़िया सेट हुई है। ये आपके स्टूडेंट्स ने किया है सर? जी जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स की करते हैं। बहुत बढ़िया सर। डेली मॉर्निंग में एक बार स्टूडेंट्स आते हैं लैब में, टोटली सेटअप करते हैं। सर ये आपका देख के तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। जनरली क्या होता है कि जो आप बच्चे जाते हैं सीखने तो काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है। वैसे ये आप सर ने बताया, रुद्र सर ने, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्री क्यों है सर, और किस लिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली क्या है, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलते रहते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली हमारा जो कंटेंट है वो 45 डेज का है। 45 दिनों में ही हम लोग ट्रेनिंग, बेसिकली प्रैक्टिकल पे ज्यादा काम करते हैं लैब के लिए। सो लैब में हम लोग बेवरेजेस भी प्रिपेयर कराते हैं यहाँ पर। जैसे सर्विस स्टीवर्ड का जो बंदा होगा, उसे मॉकटेल्स बनाना या बेवरेजेस का नॉलेज होना जरूरी होता है। सो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ बेवरेजेस, जैसे हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट सर। तो हमने अभी लास्ट वीक मैंने बेवरेज का प्रैक्टिकल कराया था। ओके सर। सो 4 बेवरेजेस हमने बनवाए थे। एक पीच ब्लॉसम था, एक वर्जिन मजीटो था, और एक स्ट्रॉबेरी मजीटो था, और एक मिंट फ्लेवर का मजीटो था। तो चारों हमने बनवाए थे, और बेसिकली उनके लिए फ्लेवर्स की जरूरत होती है। ये सारे फ्लेवर्स हैं, और ये फ्लेवर्स के साथ साथ शुगर सिरप की जरूरत होती है। सो हम लोग तैयार कराते रहते हैं बेवरेजेस। देन क्लासरूम हम आपको क्लासरूम में स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। चलिए सर, आइए। हाँ तो बेसिकली ये हमारा क्लासरूम है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं BSNs। सर ने आपको शायद बताया होगा। एक बार आप बता दीजिए। माइंडसेट पे हम लोग काम करते हैं स्टूडेंट्स की, और अप्रॉक्स 7 वीक्स का प्रोग्राम होता है हमारा ये 45 डेज में। और बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आपने लैब देख ही रखा है हमारा। साथ में हमारे पास जो कंटेंट है, जैसे कैसे कैसे पढ़ाते हैं, सो क्यान के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, बाकी पार्टिसिपेंट्स या ट्रेनर बुक्स होते हैं, ट्रेनर बुक्स हो गई ये बुक्स आप देते हैं? हाँ हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और साथ में ट्रेनर की एक बुक होती है। और ये जो सर जिस चीज से आप पढ़ा रहे हैं, ये क्या बाहर मिलता है मार्केट में? नहीं, मार्केट में ये चीजें अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये आपके स्पेशली आपकी संस्था के लिए बनाया गया है? हमारी संस्था के ही सारे कंटेंट हैं जिनके थ्रू हम लोग। तो ये जो सर स्टूडेंट्स आते हैं, ये इनका क्या आप रजिस्टर में एंट्री कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इनका अटेंडेंस हम 2 तरीके से लेते हैं। एक तो मैनुअली हमारा रजिस्टर मेंटेन होता है, डेली का डेली मॉर्निंग अटेंडेंस, साथ में बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी कराते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब पूरा डिजिटल इंडिया का काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी स्टूडेंट्स हैं, आप जनरल क्वेरीज कर सकते हैं कि क्या उन्होंने ट्रेनिंग दी और क्या पढ़ा।
चलिए, तो सर ने बोला है कि किसी भी स्टूडेंट से पूछना है तो आइए किसी से पूछते हैं हम। तो आपका नाम क्या है? माई सेल्फ मानसी। तो आप इधर आ जाएंगे, इधर Yeah, रोशनी sure. कम आ रही है। तो आप बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला? एक्चुअली यहाँ के बारे में मुझे अपने एक फ्रेंड से पता चला था और ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि सर हमारे इतने सपोर्टिंग हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं बहुत ही सपोर्टिंग है और यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सीखा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, यूज़फुल है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कि कोई भी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं इनसे काफ़ी अच्छा ग्रोथ हम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर इतनी इन्फॉर्मेशन तो सही है, आप दूसरे जॉब रोल में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम सर। तो सर नेक्स्ट जॉब रोल की तरफ चलते हैं सर। F&B जॉब रोल के बाद मेरे पास अभी नेक्स्ट जो जॉब रोल है जो कि अभी आज ही से स्टार्ट हुआ है और आज उसका फर्स्ट डे डेमो क्लास है, तो मैं उस क्लास के बारे में अवगत कराऊंगा और उनके ट्रेनर से भी आपका मुझे कराऊंगा। सेंटर के जॉब रोलों में थर्ड जॉब रोल जिसका नाम है रिटेल सेल्स एसोसिएट। जितने भी बच्चे शॉपिंग मॉल या बिग बाजार में काम करते हैं वो यहीं पर जो है ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड होने के बाद वो हम लोकल एम्प्लॉयमेंट इनको देते हैं। तो मैं आपको चलता हूँ रिटेल की क्लास में जहाँ पे आप उनके दोनों ट्रेनरों से मिलोगे, विपिन फरसे और फार्लीमैन से। मैम थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शालिनी है। मैं इस इंस्टीट्यूट में रिटेल सेल्स एसोसिएट की ट्रेनर हूँ और ये हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 12 तारीख से, जिसकी आज काउंसलिंग हो रही है। इनका एंट्री गेट असेसमेंट हो चुका है, स्क्रीनिंग हो चुका है और अब इनका बैच परसों से स्टार्ट होगा। तो आज इनका एक इंडक्शन प्रोग्राम है जिसमें हम उनको एक वीडियो दिखाते हैं कि ये इस जॉब रोल में क्या पढ़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट क्या है, NSDC क्या है, ये सारी चीजें इनको बताई जाती हैं। तो थोड़ा मैम डिटेल में बता पाएंगे? मैम अकेले करती हैं, सर भी हैं? सर मेरे साथ है, हम 2 ट्रेनर होते हैं एक जॉब रोल में। सर डोमेन ट्रेनर है जो इनको टेक्निकल चीजें पढ़ाते हैं और मैं असिस्टेंट ट्रेनर हूँ जो इन सभी कैंडिडेट्स के अप स्किलिंग पे काम करती हूँ। अप स्किलिंग मीन्स सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें हम इनको इंटरव्यू स्किल्स और इनको कम्युनिकेशन के बारे में भी बताते हैं। सर आपको और डिटेल में बेसिकली होता क्या है कि जो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उनको जॉब ओरिएंटेशन की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो लास्ट में क्या करें, जॉब के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। उसके लिए केवल उनको टेक्निकल चीजें पता हो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने जिंदगी में ग्रोथ करें, आगे जाके लाइफ में ग्रोथ करें। उसके लिए उनको कभी कभी सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़ती है, किस तरह से वो ग्रोथ करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, उनके पास चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। टेक्निकल तो अलग चीज हो गई बट उसके साथ उनको सॉफ्ट स्किल या वैल्यू के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी। उसके लिए मैम हमारी सहयोग करती है इसमें। ये शालिनी मैम है, ये इनको वैल्यू के बारे में बताती है। मेरा विपिन नाम है, विपिन यादव, और मैं इनको टेक्निकल चीजों के बारे में कि रिटेल सेल्स एसोसिएट कैसा होता है, वहां पे कार्य कैसे करना पड़ेगा, वो POS यूनिट पे कैसे कार्य करेंगे, बिलिंग कैसे करेंगे और वहां के प्रोडक्ट के बारे में कैसे विजुलाइज करेंगे, इन सब चीजों के बारे में कस्टमर को किस तरह से वो बताएंगे, कस्टमर हैंडल क्या होगा, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे उनको वहां पे, और उनको जॉब से लेके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको मैनेजमेंट को कैसे वहां पे डील करना है। ये सारी चीजें जो होती है वो टेक्निकल के अंतर्गत आता है, जो उनको रिटेल सेल्स एसोसिएट से लेकर रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती है। सर आपको किसी स्टूडेंट से हम बात कर सकते हैं? श्योर, आप किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। इनका अभी दूसरा तीसरा दिन है। कौन बताना चाहेगा सर को कुछ, यहाँ पे कैसे आए हो आप लोग? या हम आ जाते हैं। सर आपको यहाँ बारे में मालूम कैसे चला? यहाँ के बारे में मालूम कैसे चला कि यहाँ पे ये जॉब रोल है? सर मैं फ्रेंड के जरिए आया था यहाँ पे और आगे पता चला कि यहाँ फ्री में कोर्स होता है और फिर एडमिशन। चलिए थैंक यू। तो आपने रिटेल बैच ही क्यों चुना? मतलब यहाँ पे तो कहने को और भी बैच हैं, 3-4 बैच है, तो आपने वो जॉब रोल ना चुन के इसी को क्यों चुना? सर रिटेल बैच मैं इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मार्केटिंग बारे में हमको पता था, इसलिए रिटेल का जो है पसंद। मतलब बेसिकली आप इसी फील्ड से रिलेट करते थे कहीं ना कहीं से, इसलिए आपने ये चुना है? जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी मैम मैं आपसे यहाँ की लैब देखना चाहूँ, जैसे बाकी क्लासेस में यहाँ लैब दी हुई तो आपकी भी होगी जाहिर सी बात। बिल्कुल वही, बिल्कुल एक छोटा सा हम लोग मिनी बाजार बना के रखे हैं, जैसे बिग बाजार होता है वैसे वहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगे। आइए आपको हम वहाँ पे घुमा। चलिए सर। तो ये है, तो यहाँ पर रिटेल लैब है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा मॉल का पूरा यहाँ बना दिया गया है, पूरा एक डेमो यहाँ बनाया गया है, पूरा एक फंक्शन बनाया गया कि हाँ कैसे क्या काम करना है, कपड़े को कैसे टांगना है, कैसे जूते रखना है, कैसे क्या रखना है, क्या करना है। बाकी हम सर और मैम से पूछते हैं, बाकी वो डिटेल में बताएंगी।
तो बिल्कुल, देखिए एक्चुअल में जब हम लोग रिटेल स्टोर में कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें रिलेवेंट चीजें मिलती हैं। कोई एक पर्टिकुलर सामान नहीं होता है वहाँ पे बहुत सी चीजों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक बेवरेज हो गया, खाद्य सामग्री भी वहाँ मिलती है, और अपेरल सेक्शन से लेकर कपड़े वगैरह मिलते हैं उनको, ज्वेलरी वगैरह मिलती है, कॉस्मेटिक का आइटम, तो सभी का हमने छोटा छोटा मिनी बाजार बना रखा है। जैसे यहाँ पे आप इधर देखेंगे तो अपेरल सेक्शन है आपका, कपड़ों का मिलेगा, ये सारे हमारे उसी का सेक्शन है जिसमें आपके मेंस वियर्स के सारे रिलेटेड हैं। इधर आप देखेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर के मोबाइल फोन्स डमी के लिए रखा गया कि बच्चों किस तरह से यहाँ पे सेल्स करेंगे, किस तरह से मिलेंगे। इधर भी कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे, ये आपके इधर आएंगे तो आप लोग को आपको कन्वीनियंस आइटम मिल जाएंगे। और इधर वुमेन्स वियर का सारे सामान से देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किस तरह से बच्चे हमारे जब सेलिंग करते हैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उनके पास अवेलेबल रहते हैं प्रोडक्ट, किस तरह से प्रोडक्ट को वो सेल करेंगे। और एक कैंडिडेट हमारा बनता है सेल्स पर्सन, एक कैंडिडेट हमारा कस्टमर, तो वो आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, तो जिससे उनको फ्यूचर में होने वाले रिलेटेड कस्टमर जो हमारे ओरिजिनल कस्टमर आएंगे उसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल बना रखा है यहाँ पे, जिसे हम लोग पीओएस यूनिट कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल में क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को किस तरह से बिलिंग की जाती है ये देखा जाए। प्रिंटर है उनके पास अवेलेबल, यहाँ पे इनके पास कैलकुलेटर है, स्कैनिंग मशीन है, पीओएस यूनिट है, टिल काउंटर है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कैश वगैरह कैसे रखा जाता है, किस तरह से, इन सब के बारे में सारी जानकारी उनको दी जाती है, कैसे बिलिंग किया जाता है। तो सर मैं कई मॉल में गया हूँ, जैसे कुछ होते हैं कि आपसे नाम पूछते हैं तो नंबर लेते हैं, तो उसमें बिलिंग करते हैं तो पर्चा करके आता है, लेकिन वो कंप्यूटर पे होता है। हाँ, तो उस कंप्यूटर नॉलेज भी आप देते हैं थोड़ी बहुत? बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्किल के लिए कार्य कर रहा है, अगर उसके पास कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से अधूरा है। तो लिटरली बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की जानकारी हम उनको दे देते हैं, एक्सेल्स के बारे में बता देते हैं अच्छे से। बिलिंग तो एक सॉफ्टवेयर है, बट उसके अलावा उनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है, जिसकी हम लोग प्रॉपर उनको महीने में, हफ्ते में 4 क्लासेस 1-1 घंटे की देते हैं। तो पूरा 16 या 17 क्लासेस उनको मिलती है एक महीने में। टोटली उनको 20 दिन देते हैं। मैम हमारी है जो इनको वैम के रिलेटेड लेकर जगह जाती है, वहाँ पे आईटी से रिलेटेड जानकारी मैम उनको वहाँ पे देती है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। क्या क्या बताइए थोड़ा सा। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स या वैम हम जिसको कहते हैं, वैल्यू एडेड मॉड्यूल्स, वो भी सिखाते हैं। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि कंप्यूटर नॉलेज हम यहाँ पे करवाते हैं या नहीं, उनकी क्लासेस मिलते हैं या नहीं। बिल्कुल, उनको यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी मिलती है, जिसमें हम उनको इंटरनेट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कंप्लीट सारी चीजें सिखाते हैं, प्लस उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं। और जैसे आपने हमारा लैब देखा है, इस लैब में हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं, रोल प्लेस कराते हैं, जिसके थ्रू उनको ये पता चलता है कि इन फ्यूचर उनको कौन कौन सी सिचुएशन में कस्टमर्स को कैसे डील करना है। सो टेक्निकल नॉलेज पढ़ाई के साथ साथ उनको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करना भी इम्पोर्टेंट है, तभी वो लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें वहाँ पे जाके काम करना है। मैम थोड़ा सा आप अपनी लैब दिखा दीजिए कंप्यूटर वाली, कहाँ पे आप क्लास कराती हैं, बच्चों कहाँ सिखाती हैं वो दिखा दीजिए। जी आप मेरे साथ आइए, जी आप मेरे साथ आइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर जॉब रोल में हम टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ हम इनको कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं। तो ये हमारा आईटी लैब है, हर एक जॉब रोल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर आके आईटी स्किल्स सीखने का मौका मिलता है। तो ये हमारे आईटी इंचार्ज हैं, यहाँ पे सिखाते हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, मेरा नाम शैलेश मौर्य है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, आईटी इंचार्ज। जैसे कि अभी आप हमारे सेंटर पे विजिट किए होंगे 4-5 जॉब रोल में, तो हर जॉब रोल में इनको 1 से 1.5 घंटे हमारा आईटी सेक्शन भी होता है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है उनके टाइमिंग पे। और आप देख सकते हैं हमारा लैब है और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा एयर कंडीशनर रूम है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो सर ये जो आप कोर्स कराते हैं इसमें क्या क्या आप सिखाते हैं थोड़ा सा? जैसे आप मैडम ने बताया कि आपने माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल सिखाते हैं, इसके अलावा कुछ? इसके अलावा वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टाइपिंग वगैरह सिखाते हैं सर? टाइपिंग वगैरह भी उसमें, तो वो भी फ्री इसी कोर्स में आ जाता है? हाँ वो फ्री रहता है। CCC हमारा एक कोर्स है जो पेड। अच्छा, तो CCC का सर का क्या चार्ज है वो बता दीजिए। चार्ज 26 रुपए है और 45 दिन की क्लासेस है। क्लासेस यहीं पे चलती है, इसी लैब में चलती हैं। हमारे यहाँ ट्रेनर है वो क्लासेस लेते हैं। अच्छा, तो सर आपने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाकी जगह क्या होता है, जैसे मैंने ही टाइपिंग सीखी थी तो मुझे पैसा पे करके सीखना पड़ा था, लेकिन आप बता रहे हैं बहुत अच्छा ये। जो जिन बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल रही फैमिली से या फिर वो किसी कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगे वो। और सर इसके अलावा मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा सर, कि जैसे हर संस्थान में जैसे आप हैं तो आप तो यहाँ का देखते हैं, बाहर का देखने के लिए कौन होता है सर? वो पर्सन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं बहुत देर से सोच भी रहा था कि अभी तक आपने इसके बारे में मुझसे नहीं पूछा। जिसको अगर हर इंस्टीट्यूट में जो है कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, क्योंकि अभी ये इंस्टीट्यूट जो है चलता है बच्चों पर।
तो बच्चे तक ये बात कैसे पहुंचे कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहां पर फ्री में ट्रेनिंग होती है और वो बच्चों के यहाँ पर कैसे आए। तो इस सेंटर की जो बैकबोन है, मैं उनसे आपका एक बार जो है मुलाकात कराऊंगा। वो इस सेंटर के कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर हैं, जिनको हम मोबिलाइजर के रूप में भी जानते हैं, जो कि जगह जगह पर गांव में, कस्बों में जाकर बच्चों को मोबिलाइज करते हैं और इस सेंटर तक जो है वो विभिन्न कोर्सेज में उनका पथ प्रदर्शक करते हैं। आइए मैं आपसे उनसे मुलाकात करता हूँ। श्रीवास्तव जी, जो कि इस सेंटर के कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते सर, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, अपने काम के बारे में। और उन काम को करने में आपको समस्याएं तो बहुत आती होंगी सर, क्योंकि हम खुद कमरे में अगर बैठते हैं तो बाहर निकलने का मन नहीं करता इस धूप में। लेकिन सर आप निकल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके इंस्टीट्यूट का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो, बस इसलिए आप चाहते हैं कि जो जिनको जरूरत है उनको यहाँ के बारे में मालूम चले, उनको पता चले। तो बस आपके मुझसे सुनना चाहता हूँ सर ये चीज़। नमस्कार, मेरा नाम अमित है और मैं इस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर के पोस्ट पर काम करता हूं। और मेरा काम इतना है कि मार्केट में और फील्ड में और गांव में जितने भी बेरोजगार युवक और युवतियां हैं, उनको कैसे मैं अपने सेंटर तक लाऊं और उनको कैसे रोजगार से जोड़ूं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी इस देश में युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनको कैसे भी करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करा देना, उनको जॉब प्रोवाइड करा देना और सेल्फ डिपेंड बनाना कि वो आगे चलकर कैसे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपने घर वालों की सहायता कर सकते हैं। सर मेरे मन में एक ख्याल आया अभी, छोटा सा है सर। जैसे इलाहाबाद, ये प्रयागराज है, यहाँ पे एक सेंटर है, तो कैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटर हैं? जी नहीं, देखिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो होता है वो जिले में एक होता है, जो कि यहाँ के सांसद के नजर में और उनके अंडर में चलता है। कि हमें यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे यहाँ मोबिलाइज्ड होते हैं या फिर ट्रेनिंग करते हैं और प्लेसमेंट पर जाते हैं, वो सारी रिपोर्ट जो है हमें उनको सबमिट करनी पड़ती है, ताकि गवर्नमेंट पर जो आप लोग देखते होंगे ना कि गवर्नमेंट ने इतने युवाओं को रोजगार प्रदान कराया, वो यहाँ से डाटा जो कलेक्ट होता है उसी के बेस पर वो अपना वो रखते हैं, रिजल्ट रखते हैं वो। हाँ, रिजल्ट। थैंक यू सर। दोस्तों हमने सारी जानकारी ले ली है सर से, लेकिन एक जानकारी हमसे छूट गई थी। जैसे सर यहाँ बच्चे आते हैं तो उनको ये चीज नहीं पता कि ये इंस्टीट्यूट वाले तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता कि वो आएंगे कहाँ। थोड़ी जानकारी बताइए सर, थोड़ा सा यहाँ के लोकेशन का आप बता दीजिए तो वो आ जाएंगे। देखिए लोकेशन बहुत ही सिंपल है, लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बच्चा को अगर इस सेंटर के बारे में जानना है तो बिजली घर चौराहा, जो कि फेमस ही है इलाहाबाद में कि जो एक ही बिजली घर चौराहा है, या एंग्लो बंगाली स्कूल, ये दो पते यहाँ पे हो जाएगा। इसका यहाँ का जो टोटल जो लैंडमार्क है वो है हमारा ये जो ली लेजर होटल है। आप किसी बच्चे को अगर यहाँ पे आना है तो ली लेजर होटल के बगल से ही उसके राइट साइड से एक गली आती है जहाँ चंद्रा कोचिंग चलती है, और सिविल लाइन में जो है एक ही चंद्रा कोचिंग चलती है, और बिजली घर चौराहे पे जो चंद्रा कोचिंग चलती है उसके जस्ट सामने ही प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का सेंटर है। तो ली लेजर होटल के बगल में जो गली गई है उसी अंदर चलिए, ये लास्ट में आपको ये प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र दिख जाएगा। बाहर तो देखने भी बिल्डिंग थोड़ी ऐसे दिखेगी। तो दोस्तों बाहर से बिल्डिंग ऐसे लगती है, आपको आना है और जब आप उधर से गेट से अंदर आएंगे तो आपको ये ऐसे दिख जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का लगा है बोर्ड वगैरह, पूरा लर्निंग स्किल का बोर्ड लगा है। आप आइए अंदर, और अंदर आकर जैसे बच्चे जा रहे हैं आप नॉर्मली आप आइए, और अंदर जाकर रिसेप्शन में आपको बस पूछना रहेगा, सर रहेंगे या ये सर रहेंगे, रुद्र सर रहेंगे, कोई ना कोई सर रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप आए तो आप करना ही, आप पूछ के लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए, तब आप यहाँ पे जॉब रोल करिए, ट्रेनिंग करिए, उसके बाद जॉब करिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जो आपने जानकारियां दी अच्छी दी, और आप अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप गवर्नमेंट के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको और जो और भी सर हैं उनको पढ़ाते हुए मैंने देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग भी जो लोग देखिएगा इसे शेयर करिए, इसको शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, किसी घर में कुछ परेशानियां, तो जॉब उनको बहुत जरूरी है। तो सर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को शेयर करने की और लाइक करने की, बाकी सर भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। हाँ जी, आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए, जिसके जो है इस कस्बे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर ये वीडियो शेयर हो, और ऐसे युवक और युवतियां जो 12th पास कर चुके हैं और जॉब करना चाहते हैं वो इस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा ये जो है इस सेंटर का प्रमोशन हर जगह पे हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और रोजगार के साथ जुड़े। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए लव यू प्रयागराज को, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा।